नमस्कार 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 साथियों। मैं दीपा पावधाने आपके अपने दिल से चैनल पर आप सभी का स्वागत। दोस्तों, शादी का मतलब सिर्फ प्रेमी प्रेमिका का मिलन ही नहीं, दो परिवार भी जुड़ जाते हैं शादी से। बच्चों के साथ साथ उनके माँ बाप भी संबंधी बन जाते हैं। वक्त के गुजरते ये संबंधियों का रिश्ता दोस्ती में बदल जाता है, और ऐसे अगर हुआ तो बहुत ही बढ़िया, क्योंकि एक दो बच्चों के ज़माने में ऐसा होना भी चाहिए। इससे दोनों परिवार खुश रहते हैं। चलो सुनते हैं ऐसा ही एक संबंधियों का रिश्ता जो बन गया नाता दोस्ती का। किस्सा है ये कुछ साल पुराना, संबंधी का रिश्ता जुड़ा था हमारा। किस्सा है ये कुछ साल पुराना, संबंधियों का रिश्ता जुड़ा था हमारा। वो रिश्ता तो हमने अलग कर दिया और नाता बना लिया दोस्ती का। वो रिश्ता हमने अलग कर दिया और नाता बना लिया दोस्ती का। संबंधी का बखूबी निभाते रिश्ता, सम्मान और इज्जत के साथ पूरा। संबंधियों का बखूबी निभाते रिश्ता, सम्मान और इज्जत के साथ पूरा। फिर धीरे धीरे बढ़ता गया नाता हमारा दोस्ती का। काफ़ी लोगों ने कोशिशें करी बाधा उसमें डालने की। उस तरफ हमने ध्यान ही नहीं दिया, तभी तो नाता बना रहा दोस्ती का। कितनी तो अड़चनें आई, गलतफहमियां रास्ते में मिली। उन सब को नज़रअंदाज किया, इसीलिए नाता टिका रहा दोस्ती का। उन सब को नज़रअंदाज किया, इसीलिए नाता टिका रहा दोस्ती का। रूठ भी जाता अगर कोई, मनाने की फिर कोशिशें होती। रूठ भी जाता अगर कोई, मनाने की फिर कोशिशें होती। रूठने वाला और मनाने वाला मायने रखता रिश्ते का और दोस्ती का। रूठने वाला और मनाने वाला मायने रखता रिश्ते का और दोस्ती का। साथ साथ हम घूमे काफ़ी, देश विदेश की यात्राएं करी। साथ साथ हम घूमे काफ़ी, देश विदेश की यात्राएं करी। हंसी खुशी वो समय बीता, बढ़िया सा नाता जो था दोस्ती का। बच्चों का आपसी व्यवहार दोस्ती से दूर ही रखा हर बार। बच्चों से रिश्ता अलग बात और हमारी दोस्ती अलग बात, तभी तो नाता निभा सके दोस्ती का। आई जब भी परिवारों में कठिनाई, दोनों परिवारों ने मिलजुल के सुलझाई। समझा दोनों परिवारों को एक सा, गहरा नाता जो बन गया था दोस्ती का। प्रभु जी ऐसे ही आगे चलता रहे। आए भी अगर मनमुटाव दिलों में, वो सब कुछ भुला करके हमारी दोस्ती हमेशा ही ऐसे ही बनी रहे। हमारी दोस्ती हमेशा ही ऐसे ही बनी रहे। हमारी दोस्ती हमेशा ही ऐसे ही बनी रहे। धन्यवाद साथियों। आशा है आपको ये कविता भी पसंद आई होगी। नमस्कार 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 साथियों। कैसी लगी आज की कविता नाता दोस्ती का? आज हमारे पास आई है श्यामला जी जोशी। वो आपसे कुछ कहना चाहती हैं इस कविता के बारे में, तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। श्यामला जी, दिल से चैनल पर आपका स्वागत। तो सुनाइए, आप क्या कहना चाहती हैं इस कविता के बारे में? दीपा जी, आपकी कविता तो मैंने पढ़ी भी है और सुनी भी है, और तभी ऐसा लगा कि ये तो आपने हमारे परिवार के बारे में नहीं लिखा है। मेरी बेटी का ससुराल तो स्कॉटलैंड में है, और स्कॉटलैंड के रहते हुए भी उनके ससुराल के साथ मेरा रिश्ता दोस्ती का बन गया है। भाषा भिन्न, जात भिन्न, खाना भिन्न, इतना ही नहीं देश भी भिन्न होते भी हम कभी मिलजुल के रह रहे, मुझे ही समझ में नहीं आया। और कभी कभी मैं ससुराल वालों को मिलने को जाती हूँ, तभी वो मेरे लिए मेरे पसंद का वेजिटेरियन खाना बनाते हैं। इतना ही नहीं, वो मुझे बोलते हैं कि श्यामा
आपका खाना हमें कभी खिलाएंगे? तो मैं उनको पूछती हूँ क्या बनाऊँ, तो पकोड़ा और साबूदाना खिचड़ी तो उनका फरमाइश होता है। इसके लिए मुझे लगता है कि ये ससुराल वालों के साथ दोस्ती बनना बहुत ज़रूर है। तो क्या भाषा आपको उनकी समझ में आती है? भाषा के प्रॉब्लम कोई आता है? शुरू शुरू में तो मुझे दिक्कत आती थी क्योंकि उनके एसेंट अलग होते थे। तो भी बाद में हम इतने मिलने जुलने लगे कि वो तो मेरे क्लोज फ्रेंड्स ही बन गए हैं। और अभी तो भाषा ना खाना कुछ भी बीच में नहीं आता है और हम प्यार से रहते हैं, इतने कि वो मुझे बोलते हैं कि तुम अब अकेले इंडिया में मत रहो, इधर ही आ जाओ। तो मुझे बहुत खुशी होती है। इसके लिए मुझे अभी दो गाने की दो पंक्तियाँ याद आ गई। ये दोस्ती हम ना तोड़ेंगे तोड़ेंगे, साथ तेरा दोस्ती ना तोड़ेंगे, ये दोस्ती हम ना तोड़ेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसी ही आपकी दोस्ती बनी रहे। तो आप क्या कहते हैं, सभी के साथ ऐसे होना चाहिए? हाँ, मुझे कभी भी ऐसा लगता है कि बेटे के ससुराल हो या बेटी का ससुराल, उनके साथ मिलजुल के रहना, दोस्ती से रहना बहुत जरूर है। तो ही घर में खुशी होती है, बच्चे भी खुश रहते हैं और हम भी खुशी से जीना चाहते हैं। वेरी गुड, ये सबसे सही बात है, 100% सही कहा। जब बड़े मिलजुल के रहते हैं, दोस्त बन जाते हैं, तो छोटे भी आराम से रहते हैं, उनकी भी ज़िंदगी आराम से कटती है। क्या कह रहे हो साथियों, सही है ना? चलो फिर इंतज़ार कीजिए, अगले हफ्ते एक नई कविता मेरी लिखी, मेरी ही ज़ुबानी। साथ ही साथ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। क्या कह रहे हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो चलो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।